नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न समाजों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी कि दूसरे समाज को अपनी सामाजिक एकता और मजबूती के लिए क्या-क्या कार्य करने चाहिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा विभिन्न समाजों को, उनकी कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को। तो इस कड़ी में हम स्वागत करने जा रहे हैं देवांगन समाज के अध्यक्ष भोलानाथ देवांगन जी का। आइए समझते हैं उनका नज़रिया, बात करते हैं उनसे। जी, आपके समाज में कुल कितने सदस्य हैं? हमारे धमतरी जिला में करीब 3500 परिवार निवासरत हैं और इस पूरे ज़िले को 10 मंडलों में विभाजित करके हर मंडल में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अपने अपने मंडल का व्यवस्था मंडल अध्यक्ष, सचिव देखते हैं। और जब कार्यकारिणी मीटिंग होता है तो अध्यक्ष, सचिव को ही जिला कार्यकारिणी और मंडल के एक जिला कार्यकारिणी होता है, वे सभी जिला बॉडी के कमेटी में कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। जी, और कार्यकारिणी का गठन कैसे होता है, चुनाव से या मनोनयन से? जिला बॉडी का गठन चुनाव के माध्यम से, गुप्त मतदान के माध्यम से इस वर्ष 4 तारीख को चुनाव हुआ और जिसमें मैं नवनिर्वाचित होकर आया हूं। और बॉडी का गठन 4 विभाग तय किए हैं। अध्यक्ष मेन बॉडी का, भवन निर्माण समिति, महिला समिति और युवा संगठन का 4 अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें इस साल अध्यक्ष के पद पर मैं भोलानाथ देवांगन और भवन निर्माण समिति में गोपाल सिंह देवांगन लोहर सिंह वाले और युवा में विजेंद्र देवांगन पोटियाडी और महिला संगठन में वेदिका देवांगन कुरुद निवासी चुन के आई हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया अध्यक्ष पद का चुनाव अभी हुआ था और आप अभी अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले आप उपाध्यक्ष थे। तो बतौर उपाध्यक्ष आपकी क्या-क्या उपलब्धियां थी समाज के लिए? पिछले कार्यकाल में हमारे अध्यक्ष जो वर्तमान में अभी विजय देवांगन जी हैं, उनके नीचे मैं उपाध्यक्ष के पद पर पदेन था और उनके कार्यकाल में भटगांव के वार्षिक सम्मेलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें अंतरजाति जो हमारे युवा बच्चे दूसरे समाज के लड़कियों से शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिन्हें पूर्व में हमारे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था, जिसे आम सभा के माध्यम से स्वीकार करने का निर्णय लिया। और मैं इस निर्णय से बहुत ही संतुष्ट हूं और मैं हमारे धमतरी जिला देवांगन समाज का उपलब्धि मानता हूं। जी, आगामी योजनाएं क्या है जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे और दूसरे समाज के लिए एक मिसाल? आगामी हमारा एक अच्छे सोच को लेकर हम युवा संगठन को साथ में लेकर, महिला संगठन को साथ में लेकर एक स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण को मेन उद्देश्य मानकर और समाज में जो पुराने नियम हैं उस नियमों में संशोधन करते हुए मंडल अध्यक्षों और हमारे वरिष्ठ संरक्षक महोदय और हमारे जिला कार्यकारिणी बॉडी के आपस में चर्चा कर निर्णय लेकर समाज सुधार की ओर और हमारे समाज के हित में निर्णय लेने का निश्चय किए हैं। जी, अध्यक्ष पद को आप एक चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? अध्यक्ष पद को मैं समाज के लिए और मेरे लिए मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं और समाज के हित में
जो भी मुझे मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लोगों से निवेदन करना पड़े, मैं हमेशा समाज हित में कार्य करता रहूँगा। जी। आपका समाज बहुत बड़ा है, तो सबको एकजुट करके रखने में किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अभी तक के मैंने जो हमारे देवांगन जिला में जो भी सलाह मशवरा या आज भी हम चुनाव लड़े हैं, तो हम विरोधाभास के हिसाब से चुनाव नहीं लड़े हैं। हम एक सेवा भाव से समाज की ओर आगे बढ़े हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला का जो संगठन मजबूत है और आगे भी रहेगा, और सभी हमारे देवांगन जिला बॉडी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों के सभी सदस्यों से जो भी निवेदन करना पड़ेगा समाज को संगठित करने के लिए मैं करूँगा और समाज को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयासरत रहूँगा। जी। समाज के सामाजिक पदाधिकारी का राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानते हैं? क्योंकि राजनीति में लाभ और नुकसान देखा जाता है, समाज का भला हो या ना हो। मैं एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ, लेकिन मैं समाज में कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज में ये बात ना आए, ये हमेशा मेरा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। रहा सवाल कुछ लोग समाज में पदाधिकारी बनकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, ये मैं गलत मानता हूँ। बल्कि सेवा के भाव से समाज में आना चाहिए और कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से या समाज में राजनीति लाकर समाज को विखंडित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये मेरी मानना है। जी। क्या मृत्यु भोज की प्रथा है आपके समाज में? और आपको क्या लगता है, अगर है भी तो क्या ये सही है या गलत है? हमारे समाज में भी मृत्यु भोज की प्रथा है और आगे चलकर और मेरा प्रयास रहेगा कि मृत्यु भोज जो अभी चलन में है उनमें सुधार किए जाए या आम सहमति में जो भी निर्णय आएगा उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि पुराने हमारे हिंदू परंपरा में जो एक मृत्यु भोज का है, वो गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ। इंटरकास्ट मैरिज है ना, दूसरे समाज की लड़की या लड़का अगर शादी कर लेते हैं तो इसका क्या प्रावधान है आपके समाज में? क्या उनको अपना लिया जाता है या नहीं? अंतर्जातीय विवाह को हमारे समाज में एक व्यवस्था दिए हुए हैं कि जब तक के लड़की और लड़का अपनी पारिवारिक जीवन कम से कम 2-2.5 साल तक के अपने बलबूते पर जीवन यापन न कर ले, समाज उनको परख ले, उसके बाद हमारे समाज में उनको लेने का और सम्मिलित करने का एक व्यवस्था दिए हैं। इसके पहले हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह को शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन भटगांव के वार्षिक सम्मेलन में ये आम सभा में निर्णय लिया और सामाजिक निर्णय के अनुसार हमने समाज में सम्मिलित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि 2 वर्ष 2.5 वर्ष के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है, तो उसका क्या प्रावधान है? अपनाने का क्या प्रावधान है? क्या प्रक्रिया की जाती है? हमारे देवांगन धमतरी जिला देवांगन समाज के बैलाज बना हुआ है और बैलाज के अनुसार हम उनसे जब हमारे जिला बॉडी में या मंडल कमेटी में वो आवेदन करते हैं कि हम लोग बढ़िया खुशी जीवन यापन कर रहे हैं और हम पूरे समाज के साथ में रहना चाहते हैं,
तो उनसे अनुदान के रूप में उनके परिस्थिति या फिर समाज में उपस्थित गणमान्य सामाजिक भाई रहते हैं, उनके अनुसार एक सहयोग राशि के रूप में राशि लिया जाता है और समाज में सम्मिलित किया जाता है। हम भोज के लिए मजबूर नहीं करते, ना ही उन्हें सहयोग राशि देना ही होगा ऐसा हमारा नहीं रहता, लेकिन स्वेच्छा से अगर वो आते हैं और हम सहयोग राशि देना चाहते हैं, उनका राशि निर्धारण हमारे वरिष्ठ जो उपस्थित रहते हैं वो तय करते हैं और उनसे सहयोग राशि लिया जाता है। जी, तो कोरोना काल के इस समय में आप आम जनता को और अपने समाज के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डीएनए के माध्यम से? मैं इस कोरोना काल में हमारे समाज के बंधुओं से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि अप्रैल के माह में बहुत से शादी तय हुए हैं और ऐसे अवसर पर शासन प्रशासन के नियमानुसार आप अगर शादी कर सकते हैं, जैसा कि पेपरों के माध्यम से जानकारी मिले हैं कि मात्र 10 सदस्य ही शादी में उपस्थित रह सकते हैं। अगर उस परिस्थिति में आप शादी करना चाहते हैं तो आप करें और शासन के नियमानुसार जैसा 2 गज की दूरी और मास्क लगाना आवश्यक है उसका पालन करें। साथ ही मैं पूरे नागरिक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये महामारी कोरोना जो हमारे देश और पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उसको रोकथाम के लिए हम सब शासन के गाइडलाइन पर पालन करते हुए इस महामारी को भगाने में आप सबकी सहभागिता रहे, ऐसा मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग इस महामारी में मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। बहुत आभारी हूं डीएनए चैनल के संवाददाता और पूरे चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस महामारी के अवसर पर मुझे नागरिक बंधुओं को अपील करने का अवसर दिए और पुनः मैं डीएनए चैनल को धन्यवाद देता हूँ। तो ये था देवांगन समाज के अध्यक्ष भोलानाथ देवांगन जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही आत्मिक माहौल में हमसे बातचीत की और अपने सामाजिक कार्यों का ब्यौरा हमारे सामने रखा। सरल, सहज और सौम्य माने जाने वाले भोलानाथ देवांगन जी से हम लेते हैं विदाई। आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य किसी प्रोग्राम में अन्य समाज और ख़ास शख्सियत के साथ। तब तक मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़ हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।